हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने इन दो बेमिसाल एक्टरों को जरूर देखा होगा। 60, 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में पति पत्नी की ये जोड़ी बड़े या छोटे रोल में नजर आ ही जाती थी। किरदार ज्यादातर निगेटिव ही होते, मगर अभिनय ऐसा कि उस दौर में गिनती के अदाकारा ही दोनों की बराबरी कर सकते थे। नाम था राजन हक्सर और मनोरमा। एक्टिंग से ही इतना मशहूर हो गए दोनों कि लोगों ने नाम जानने की जरूरत ही न लगी। मगर दोस्तों, इस पति पत्नी की जोड़ी का अंजाम क्या हुआ आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोनों का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने महान कलाकारों का ऐसा अंजाम होगा। चलिए आज हम आपको दोनों की अंत का वो दर्दनाक सच बताते हैं जिसे जानकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी फिल्मों के खलनायक और चरित्र अभिनेता राजन हस्कर की। कभी स्मगल, कभी खराब बिजनेसमैन तो कभी लालची रिश्तेदार। जो भूमिकाएं राजन निभा जाते थे वो कम ही लोग के बस की बात है। राजन लाहौर में पैदा हुए थे और कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। कम उम्र से ही अभिनय में मन लगने लगा था। वो हिंदी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक एक दिन उनको याद आई अपने करीबी चंद्र मोहन मित्तल की। वो उन दिनों यानी 40 के दशक की फिल्मों का बड़ा नाम हुआ करते। राजन हस्कर ने चंदन से संपर्क किया तो उन्होंने मिलने को कहा। चंद्र भी कश्मीरी थे, ऐसे में राजन की खुद मदद की। उनको फिल्मों में छोटा मोटा काम दिलवाना भी शुरू कर दिया था। फिल्मों में किरदार तो मिलने लगे, मगर वो रोल ऐसे थे कि राजन हस्कर की पहचान नहीं बन पा रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने तब साथ दिया जब डायरेक्टर मंजू दिल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1946 के आसपास की बात है। मशहूर डायरेक्टर मुंशी जी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। कास्टिंग चल रही थी। यह बात चंद्र मोहन को पता लगी तो उन्होंने फौरन राजन से ऑडिशन में जाने को बोल दिया। राजन पहुंचे और डायरेक्टर को उनका ऑडिशन पसंद आ गया। फिल्म उनको मिल गई जो 1947 में रिलीज हुई। नाम था दो भाई। फिल्म हिट हो गई और राजन हक्सर को काम मिलना शुरू हो गया। मगर वो बनने तो हीरो आए थे, लेकिन डायरेक्टरों ने उनका चेहरा खलनायक के रोल में ज्यादा समझ आता था। उनको खलनायक के किरदार मिलने लगे। इसी साल भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और राजन बम्बई चले आए। यहाँ भी चंद्र मोहन ने उनके रहने से लेकर खाने तक की पूरी मदद की थी। खैर, बम्बई में भी उनके पास काम की कमी नहीं थी, बस वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार वह फिल्म भी मिली जिसने उनको सिनेमा जगत में मशहूर कर दिया। 1960 की बात है। शम्मी कपूर की फिल्म रंगीन फिल्म बन रही थी। निर्देशक सुबोध मुखर्जी को फिल्म के खलनायक की तलाश थी, ऐसा जो शम्मी को कड़ी टक्कर दे सके। कई ऑडिशन हुए मगर कोई फाइनल नहीं हुआ। फिर एक बार राजन ऑडिशन देने पहुंचे। उनकी एक्टिंग, उनका अभिनय और वो खलनायक जैसा चेहरा तो सुबोध को भा गया। उन्होंने फौरन ही विलेन का रोल उनके नाम कर दिया। 1961 में फिल्म आई जंगली। फिल्म तो सुपर हिट हो गई। शम्मी सायरा बानो के साथ राजन हस्कर का कैरियर भी हिट हो गया। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री को पता लगा कि राजन नाम का दमदार कलाकार भी यहाँ रहता है। बस जंगली के बाद उनको बड़े बड़े बैनर की फिल्में मिलनी शुरू हो गई। 60 के दशक से जो पहचान मिली फिर वो बढ़ती ही चली गई। 70 और 80 के दशक में तो राजन हस्कर चरित्र अभिनेता बन गए थे। कभी वकील तो कभी इंस्पेक्टर तो कभी डकैत और जुआरी के किरदारों में दर्शकों का मन मोह लेते थे। प्यार का सपना
आग और दाग, प्यार का सपना, आग और दाग, शतरंज, महल, सच्चा झूठा से लेकर के विश्वनाथ और लोक परलोक जैसी न जाने कितने फिल्मों में अपना बेजोड़ हुनर दिखाया। इसके जीवन में मनोरमा कैसे आई ये किस्सा भी सुनाते हैं। मनोरमा और चंदर मोहन में अच्छी पहचान थी। लाहौर में एक बार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। चंदर ने मनोरमा को भी शूटिंग देखने बुलाया था। वहां राजन भी मौजूद थे। यही पहली बार चंद्रमोहन ने दोनों की मुलाकात करवाई थी। यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। बंटवारे के बाद पति पत्नी लाहौर छोड़कर बम्बई चले आए थे। दोनों की एक बेटी हुई रीता हस्कर। लेकिन राजन और मनोरमा का रिश्ता 20 साल तक चलने के बाद टूट गया। दोनों ने तलाक जरूर ले लिया लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रही। राजन हस्कर ने फिल्मों से खूब इज्जत शोहरत कमाई, प्रोड्यूसर भी बन गए, मगर इनका अंत बहुत दर्दनाक रहा। पत्नी से तलाक हो गया था। बेटी शादी करके विदेश में बस गई थी। बस राजन हस्कर को पूछने वाला कोई नहीं था। 90 के दशक की बात है। अकेलेपन के गम में राजन के सर में दर्द रहता था। जब दर्द लगातार होता रहा और ठीक नहीं हुआ तो वह अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने कई सारी जांचें की तो हैरान हो गए। राजन हस्कर को खतरनाक ब्रेन कैंसर हो गया था और इनको खबर ही नहीं थी। राजन मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने कैंसर का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया मगर कैंसर फैलता चला गया। सालों तक कैंसर के इलाज में उनकी हालत ऐसी कर दी कि उनको पहचान पाना ही मुश्किल हो गया था। साल 2002 में जब हालत बहुत बिगड़ गई तो उनको बम्बई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उनको देखने कोई नहीं आता था। बस एक बार सुनील दत्त पहुँचे तो राजन की हालत देखकर उनके आंसू निकल आए थे। वो कोमा में चले गए थे और हालत ऐसी थी कि सुनील दत्त वहाँ रुक ही नहीं पाए थे। फिर साल 2003 में हिंदी सिनेमा के इस महान चरित्र अभिनेता और खलनायक का कैंसर से दर्दनाक अंत हो गया। अब बात राजन हस्कर की पत्नी मनोरमा की। वह महान अदाकारा की तारीफ किसी की बीवी के नाम से करवाना बेईमानी होगा। सिर्फ चेहरे के भाव बदलकर अभिनय करने वाली ललिता पवार को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो मनोरमा थी। ऐसी एक्टिंग की देखने वालों को नफरत भी होती और हंसी भी आती। इनकी सबसे बड़ी बानगी हेमा मालिनी की सीता और गीता फिल्म है जिसमें मनोरमा पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। वैसे ही अदाकारी इन्होंने मुंबई में नहीं सीखी, वो तो लाहौर की थी। 16 अगस्त 1926 को वही जन्मी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के ईसाई प्रोफेसर पिता और आयरिश माँ की संतान थी एनिक एजल डेनिल्स। मनोरमा कैसे बनी और लाहौर से बम्बई कैसे पहुंची ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। मनोरमा पढ़ने में बहुत तेज थी, डांस भी सीखती थी, गाना भी। इसी वजह से कॉलेज के हर फंक्शन में उनको जरूर लिया जाता था। 1935 की बात है, कॉलेज का फंक्शन चल रहा था, मनोरमा ने भी भाग लिया था। इत्तेफाक से मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रूप के सौरी भी वहीं मौजूद थे। 9 साल की बच्ची की प्रतिभा देखकर सौरी हैरान हो गए। उसी समय फैसला कर लिया कि इस बच्ची को फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा और मनोरमा नाम से लॉन्च करूंगा। खैर सौरी जी ने काफी प्रयास किया मगर उनके प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाए। 1939 के आसपास की बात है। सौरी जी के सबसे खास दोस्त DM पंचोली एक फिल्म बनाने जा रहे थे। सौरी को पता लगा तो बोले एक लड़की है, उनको जरूर लेना। पंचोली जी दोस्त की बात मान गए। एरॉन को मनोरमा बनाकर 1941 में लॉन्च किया गया।
फिल्म थी खजांची, जो रिलीज होते ही हिट हो गई। लाहौर की गलियों में मनोरमा का नाम हो गया। अब तो उनके पास प्रोड्यूसर खुद काम लेकर आने लग गए। खजांची के बाद मनोरमा ने ढेरों फिल्में साइन कर ली। 18 साल की होते होते मनोरमा लाहौर की मशहूर हीरोइन बन गई थी। उस जमाने में उनकी फीस 11,000 के करीब हुआ करती थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में राज भी आए थे, मगर अफसोस 1947 का दौर था। लाहौर में दंगे भड़क गए और मजबूरी में राजन और मनोरमा को लाहौर छोड़कर बम्बई आना पड़ा। मगर बम्बई आने के बाद उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाहौर की इतनी मशहूर अदाकारा को काम नहीं मिल रहा था। इसी वजह से लाहौर की ट्रेन पकड़कर जाने को तैयार थी। भला हो उनके दोस्त एक्टर चंद्र मोहन की, जिन्होंने उनको ट्रेन में बैठने से रोक लिया था और थोड़ा सब्र करने की सलाह दी थी। बाद में पता लगा था कि लाहौर जाने वाली उस ट्रेन के हर यात्री को दंगाइयों ने मार डाला था। दोस्तों की वजह से उस दिन मनोरमा की जान बच गई थी। खैर, उनकी जैसी अदाकारा को काम मिलते देर न लगी। 1948 की बात है। डायरेक्टर राम दरियानी दिलीप कुमार के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको दिलीप की बहन के किरदार में कोई नया चेहरा चाहिए था। मनोरमा उनसे मिलने पहुंची तो रोल उनके नाम मिल गया। 1948 में फिल्म आई घर घर की इज्जत। इस फिल्म के बाद बम्बई में भी मनोरमा को एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी, मगर बीमारी की वजह से लीड हीरोइन का करियर ज्यादा नहीं चल सका, क्योंकि बीमारी ने उनका वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन सच कहें तो बीमारी ही मनोरमा की किस्मत लेकर आई। मनोरमा को चरित्र किरदार मिलने लगे और इन किरदारों में ही उन्होंने साबित किया कि असल अदाकारी क्या होती है। चेहरे और आंखों की मटकाकर बोलने का अंदाज 1959 में आई फैशनेबल वाइफ और चाचा जिंदाबाद फिल्मों से शुरू हुई। फिर ये अंदाज मनोरमा की खासियत बन गया। एक से बढ़कर एक यादगार किरदारों ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। खासकर सौतेली माँ के किरदार तो जैसे उनके लिए ही लिखे जाते। 1965 में रिलीज हुई शम्मी कपूर की जानवर में हीरोइन की सौतेली माँ का रोल हो या 1966 में आई बदतमीज में शम्मी की सौतेली माँ का किरदार, भला कौन भूल सकता है। वैसे तो 1968 में आई दो कलियां और 1969 में आई एक फूल दो माली फिल्मों ने उनको खूब मशहूर कर दिया, मगर 1972 में आई एक फिल्म ने तो मनोरमा को मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई अदाकारा पहुंच ही नहीं पाई। फिल्म थी सीता और गीता। हेमा मालिनी की अत्याचारी चाची के किरदार ने मनोरमा को सफलता के सातवें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। आंखों को घुमा घुमा कर डायलॉग बोलने का ऐसा अंदाज न उनसे पहले आया न उनके बाद। सीता और गीता के बाद तो पूरे 70 और 80 के दशक में मनोरमा ने हिंदी फिल्मों में राज किया। उस दौर की खलनायिकाओं और चरित्र अभिनेताओं में उनका मुकाबला करने वाले गिनती के ही लोग थे। मनोरमा की फीस उस जमाने में कई हीरोइन से ज्यादा हुआ करती, लेकिन दोस्तों सब कुछ होते हुए भी मनोरमा के अंत को जानकर आपकी आंखें भर जाएंगी। पति से 20 साल तक रिश्ता चला, इसी बीच दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मनोरमा ने रिश्ता बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन शादी टूट ही गई। अब मनोरमा की जिंदगी में अपना कहने वाला सिवाय बेटी के कोई न बचा। फिर कुछ सालों बाद बेटी फिल्मों में आई, लेकिन फ्लॉप हो गई। बाद में दुबई के इंजीनियर से शादी करके देश छोड़कर चली गई। 80 का दशक इस महान अदाकारा के लिए बहुत खराब रहा। पति तलाक दे चुका था, बेटी विदेश जा चुकी थी और बॉलीवुड में इनके लिए जगह नहीं बची। 1983 में आई हादसा फिल्म के बाद उनको हिंदी फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया। थक हार कर मनोरमा ने टीवी का रुख किया और बम्बई छोड़कर दिल्ली चले आई।
यहाँ सीरियल में काम करके जिंदगी चलाने लगी। फिर 5 साल बाद वापस चले। कई सालों बाद साल 2005 में उनको दीपा नायर ने अपनी फिल्म वाटर में रोल दिया था, जो उनका अंतिम किरदार था। दोस्तों, वाटर में काम करने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अकेलेपन से जूझ रही इस महान अदाकारा को साल 2007 में लकवा मार गया। स्ट्रोक इतना खतरनाक था कि उनका मुंह पैरालाइज हो गया। वो बोलने की कोशिश करती लेकिन बोलना पाती, यहाँ तक कि खाना तक मुश्किल हो गया था। बस इसी हाल में साल भर तड़पती रही और 15 फरवरी 2008 के दिन इस महान अदाकारा की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि ऐसा महान अभिनेत्री के अंतिम संस्कार पर बॉलीवुड का कोई सितारा नहीं आया। दोस्तों, आपको राजन हस्कर और मनोरमा याद है? इनकी कोई फिल्म आपने देखी है? दोनों का कोई ऐसा किरदार जो आपको अभी याद हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलें।